हॉल में घुसते ही एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। लगा सीढ़ी चल रही है, मगर नहीं, कोई गा रही थी। संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, आवाज़ में वो मधुरता थी जो अपनी ओर खींचे जा रही थी। उस भीड़ में मेरी कोई बात नहीं उससे नहीं हो पाई। फिर जब मैं अगले गुरुवार मिली, तब गुरु पूजा हो रही थी। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि लगा सुनते जाओ। गुरु मंत्र को इतने भाव से कह रही थी, लगा साक्षात गुरु जी आ जाएंगे। सच में ईश्वर गुरु हमारे भाव को ही तो देखते हैं। उसमें भाव की शुद्धता थी। सत्संग के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। बातों बातों में मैंने उसका नंबर लिया। न जाने क्यों उसके साथ अपनापन सा लग रहा था। इस तरह कई बार सत्संग में हमारी मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती भी हो गई। वह मेरे लिए एक रोल मॉडल है। मैंने सुना है महिला का मतलब एक सहनशील, साहसी, धैर्यवान, प्यार करने वाली औरत। मगर कभी कभी लगता है मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं। हर गलत बात का विरोध करना मेरी आदत सी है। मेरे अंदर एक क्रांतिकारी विचार से हैं जो कभी कभी मुझे गलत साबित करते हैं। मगर विजया इतना सहने के बाद भी मुस्कुराती है, सेवा करती है। सच में कई बार मन में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से मैं लोगों को समझने की कोशिश कर रही हूँ तो लगता है जीवन व संघर्ष हमेशा साथ साथ हैं। हर महिला कहीं न कहीं दबा दी जाती है। खैर, मैं बात कर रही हूँ अपनी मित्र विजया की, जो हमेशा हँसती है। न जाने अपने गम दबाए कहते हैं। जब हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, गुरु के पथ पर चलते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता आ जाती है जो मैंने कई बार विजया में महसूस की, लेकिन उसे कभी किसी से उम्मीद नहीं की। वह लोगों का सहारा बनती जा रही है। सच, हर महिला में कितने अद्भुत गुण और सृजन क्षमता होती है, फिर भी कई बार सम्मान और महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? इस क्यों का जवाब शायद आप कहानी पढ़कर भी ना दे पाए। मगर क्यों? एक आम लड़कियों की तरह उसकी भी परवरिश हुई। 3 बहनें, 1 भाई, साउथ इंडियन फैमिली। घर के काम काज, जिम्मेदारियों को वह खुशी से निभाती थी। परिवार बड़ा ही धार्मिक था, पारंपरिक रीति रिवाज से बंधा था। आय सामान्य थी, इसलिए कभी कभी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता था। माँ तो संस्कारों की देवी और साईं भक्त थी। अपनी स्कूल शिक्षा परिवार के साथ रहकर पूरी की, मगर आगे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का सोचा, मगर पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वहीं रहकर ग्रेजुएशन किया। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। उनकी सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना समय परिवार को ही देती थी। फिर भी पिताजी अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर दुनिया से जल्दी अलविदा कह गए। परिवार की स्थिति खराब हो चली थी। भाई बहनों की मेहनत से सामान्य हो गई, मगर पढ़ने की ललक विजया में थी, जिसके चलते आगे की पढ़ाई के लिए संस्कृत कॉलेज साउथ गई। वहाँ से वापस आई, उसकी नौकरी के अच्छे स्कूल में लगी। घर के में सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए। भाई की शादी हो गई, बहनों की नौकरी लग गई। इसी बीच विजया, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह नियमित रूप से साईं दरबार जाती थी। उसकी मुलाकात विनोद से हुई, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसकी फैमिली भी वहाँ आती थी। साईं के बड़े भक्त थे। विजया साउथ इंडियन और वो लोग ब्राह्मण। अपनेपन का सिलसिला बढ़ने लगा। विनोद विजया से शादी करना चाहता था। जब विजया ने यह बात घर में कही तो घर वालों नहीं माने, क्योंकि जात पात भी एक बड़ा मुद्दा है। समाज को कहने के लिए उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार थे। घर वालों को एक ही डर था, आगे जाकर वह विजया को दबाए नहीं। मगर प्यार अंधा होता है। सच में वो सब का विरोध करके आगे बढ़ गई। धीरे धीरे परिवार ने भी स्वीकार कर लिया, मगर विनोद का परिवार हमेशा उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं हम, बात बात में कहते थे। कई बार तो विजया के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। कभी कभी विजया को माँ की याद आती थी। काफ़ी संघर्ष के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया। हाँ, मगर एक जात पात वाली लकीर तो थी। विजया ने कभी कोई कमी नहीं की परिवार की सेवा और अपनेपन में। यूं ही 2 साल निकल गए। जीवन में प्लस माइनस चलता रहा। इस बीच प्रेग्नेंट हो गई। घर में सब खुश थे, मगर पति पत्नी के बीच एक अहम भाव था। कभी खुलकर बात नहीं करते थे, पर विनोद ने हुक्म सुना दिया, अपनी नौकरी छोड़ दे। बच्चा आने वाला है, उसका ध्यान करना ज़्यादा ज़रूरी है। विजया द्वंद्व में थी, फिर भी उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। एक टीचर होने के नाते वह चाहती थी कि बीच में नौकरी ना छोड़े। विनोद के कहने पर छोड़ दी। विनोद में कई बार अपनापन नहीं लगता, खोया खोया चुप चुप रहता था। जितनी बात करो उसका ही जवाब देता था। तो विजया ने शादी से पहले भी कई बार महसूस किया था, मगर कुछ बदलाव शादी के बाद आते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो नहीं बदल पाते, परिस्थितियां ही बदल पाए।
उसे डॉक्टर के पास भी अकेले ही जाना पड़ता था। मुझे ऑफिस का काम है, तुम जाओ। ऐसा रूखापन ऐसे समझ में खटकता था। इस बीच विजया की तबीयत बहुत खराब थी। वह उठ भी नहीं सकती थी। उसे पहले ही था, फिर हीमोग्लोबिन कम होना भी कई परेशानियां होती जा रही थी। फिर भी 9 महीने परिवार के सहयोग से निकल गए। उसे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा गया। वो तो बच गई, मगर 3 दिन से ज़्यादा प्यारी बच्ची की जान न बचा सकी। टूट जाती है एक माँ जब अपने बच्चे को कुछ होता है, और विजया की स्थिति तो ऐसी ही थी, जिसमें उसने बच्चे को जी भर के देखा, ना प्यार कर पाई। उनसे मिलने हॉस्पिटल में कई लोग आते थे, उसे सहानुभूति देते, कुछ हौसला बढ़ाते। विनोद की बेस्ट फ्रेंड सुजाता भी उससे मिलने आई थी। उदासी और दर्द के साथ वह घर आ गई। कुछ दिनों हॉस्पिटल में रहकर वह और अकेली सी हो गई थी। विनोद ऑफिस चला जाता। ऐसे समय में घर में नौकरानी के अलावा कोई साथ ना था। फिर भी उसका ईश्वर पर विश्वास उसे शक्ति देता था। कुछ समय बाद सामान्य तो हो गई, मगर फिर भी दिल से वह प्यार भले लम्हे माँ कभी नहीं भूलती। जब पहली बार वह बच्चे को गोद में उठाती है, उसे वह बार बार याद आते हैं। किसी तरह 3-4 महीने हो गए, वह सामान्य होने लगी थी। एक दिन विनोद ने कहा, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, बार बार फ़ोन मत करना। उसे लगा उच्च अधिकारी है। सच में बार बार घर का फ़ोन हो तो काम में परेशानी होती है, इसीलिए कह रहा है। उसने 3 दिन कोई बातचीत नहीं की, लेकिन आने के बाद ही वह सामान्य नहीं था। किसी बात का सही ढंग से जवाब ही नहीं देता था। एक दिन अचानक विजया को उसी कपड़ों में से कुछ कागजात मिले। एक महिला के साथ 3 दिन किसी जगह रुका था, मगर उसका साथ कौन? कब से? हजार सवाल उसके मन में थे। वह कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजाता थी। अब तो हद हो गई। एक तो मैंने तलाकशुदा पर विश्वास करके शादी की, अपने परिवार का विरोध करके तुम्हें चुना, मेरा विश्वास तोड़ा, बहुत बातें कही विनोद से। सुजाता के घर भी गई। उसका एक बच्चा था, शादीशुदा थी। वह क्या कर रही है, क्यों कर रही है? सुजाता के परिवार में गई, उसके पति को बातें बताई। उसके रिश्ते में भी दरार आने लगी। विनोद से कई झगड़े हुए, चीखती चिल्लाती, मगर विनोद कुछ नहीं कहता। जाने क्या रिश्ता था, क्यों था? परिवार वालों ने विनोद को बहुत सुनाया, तुम शादी अपनी मर्जी से किए, अब इस रिश्ते को तो निभाओ। पहली शादी हमारी मर्जी से थी तो वह गलत थी, अब क्या परेशानी है? कई दिनों तक झगड़ा चला। दिलों की दूरियां बढ़ती गई। हुए एक घर में थे, मगर एक दूसरे के मन में ना थे। कई महीनों तक खामोशी थी। विजया को लगता था, मैं क्यों छोड़ दूं? मैंने तो सब के खिलाफ जाकर शादी की है। मैं क्यों विनोद को छोड़ दूं? मैंने तो प्यार किया है, मगर उसका प्यार इतना अधूरा क्यों? कई सवाल थे, मगर जवाब नहीं थे। धीरे धीरे ही सही उसने दूरियां मिटाने की कोशिश की, कभी मन से कभी तन से। इस बीच विजया की तबीयत खराब हुई। बाल धीरे धीरे कम हो रहे थे। वह कहीं जाती तो लोग हंसते, पीछे मुड़कर देखते। एक बार मॉल गई थी, वहाँ बिलिंग करवा रही थी, सिर पर बाल नहीं थे। कुछ बच्चे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद विनोद और वह कभी साथ कहीं नहीं गए। कई साल हो गए, वह हर जगह अकेली ही जाती। विनोद को शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर विजया को क्या महसूस हुआ, शायद कोई नहीं समझ पाए। वह बीक लगाने लगी। इन्हीं बच्चों, परेशानियां, छोटी मोटी उलझनों के बीच जीवन के कुछ साल निकल गए। ईश्वर ने फिर एक तोहफा दिया। पहले से ज़्यादा वह अब अपना ध्यान रखती थी। आखिर एक नए मेहमान का मुझे बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद थी विनोद में कुछ तो बदलाव आएगा, मगर वह गलत थी। विनोद एक बहुत अच्छे पिता हैं, बेटे हैं, मगर पति नहीं बनना चाहते हैं। या यूँ कहो, उन्हें कोई बात कहने, तारीफ करने की आदत नहीं। हाँ, कई बार टोकते हैं, तुम्हें यह नहीं लगता, तुम्हें वो नहीं आता, कोई काम परफेक्ट नहीं करती, न जाने क्या क्या। मगर विजया तो हर काम, रिश्ता दिल से निभाती। मगर फिर भी विनोद का स्वभाव रूखा है। बेटा भी कई बार कहने लगा है, माँ आप यह नहीं करो, माँ आप वो नहीं करो। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, मगर ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास कभी कम नहीं हुआ। इस बीच जुड़ गई आर्ट ऑफ लिविंग संस्था में, जहाँ विभिन्न कोर्स किए, मगर कुछ समय तक छोड़ दिए। फिर जब लगातार किए तो उसके होने का एहसास होने लगा। वह जीवन को यूं ही गंवाना नहीं चाहती। कई सेवा काम से जुड़कर आगे बढ़ रही थी वह। अब मन में अलग सुकून है, शांति है, मगर उम्मीद नहीं। उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों को जगाने की, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की। वही कर रही है, और जीवन में ढलती शाम और आखिरी सांस तक करना चाहती है। विनोद का अब किसी से रिश्ता है या नहीं, वह नहीं जानती, मगर उसका
ईश्वर से गहरा रिश्ता है। वह अब अपनी बीमारी और विनोद को स्वीकार कर चुकी है। सहज है, बहुत खुश है, कृतज्ञ है गुरु के प्रति। कभी कभी लगता है परेशानियों को हम पकड़ लेते हैं, दुखी रहते हैं, उन्हें छोड़ दें तो शायद जीवन सरल हो जाएगा। विजया ने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली है।